गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज के लिए रीडिंग में निकाल रही हूँ टेंटन पोर्टल का क्या इफेक्ट आपकी रिलेशनशिप में होगा। टेंटन पोर्टल का एक अपना अलग ही महत्व है गाइस। तो इस पोर्टल का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग मैं जैसे लेती हूँ कि जैसे कि एक साइकिल कंप्लीट होता है, कोई एक टॉक्सिक है, पेनफुल है, कंप्लीशन ऑफ दिस साइकिल। एंड इसका क्या इफ़ेक्ट होता है अगर आप कुछ काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे इस रिलेशनशिप में, तो इसका क्या रिजल्ट बन के आता है। इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, इधर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर गलत चीज़ है तो उसका एंड होगा। अगर आप एक डेस्टाइन कनेक्शन है आपके साथ, बहुत गलत हुआ है, तो इसके लिए आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स भी डिवाइन की ओर से मिलता है। तो मैं देखूंगी टेंटन पोर्टल का क्या इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में होगा। वैसे टेंटन पोर्टल के बारे में बोलूँ तो 10-15 मिनट यहीं पे निकल जाएंगे। आप लोगों को पता होगा टेंटन पोर्टल, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक एनर्जेटिक पोर्टल है जिसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। कि माइकल प्लीज गाइड मी, टेंटन पोर्टल का क्या इफेक्ट मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप में होने वाला है। अच्छा जी, थर्ड पार्टी पहले आ गई। द व्हील, द वर्ल्ड, Seven of Coins, the World, Six of Wands, Eight of Wands, व्हील भी आया है, वर्ल्ड भी आया है, द सन, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ कॉइन, फोर ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो गाइस थोड़ा संभल कर। शायद आप लोगों को अंदाजा है आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, इंट्यूटिवली आपको पता है। बट यहाँ पे प्यार ऑफर होगा आपको, लव ऑफर हो रहा है। कुछ कर्मा मिलेगा शायद थर्ड पार्टी को। चीटिंग हो सकती है आपके साथ। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, किंग ऑफ कॉइंस। इकोनॉमिकली तो मुझे फाइनेंस आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस करना पड़ेगा गाइस, थर्ड पार्टी है आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब पता नहीं आप रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप दोनों कहीं और जगह मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी तो वैसे रहेंगी। बट आप मैरिड हो और आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ये थोड़ी बहुत मुसीबतें पैदा कर सकती है। अब क्लेरिफिकेशन में और क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ कर्मा जैसे मिलेगा आपके पर्सन को, या फिर ये चीटिंग आपके साथ हो रही है। थर्ड पार्टी का इफेक्ट लग रहा है। चलिए देखते हैं, क्लेरिफाई करेंगे हम, क्लेरिफाई करेंगे। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स क्यों है। जी आपका प्यार ही, आपके प्यार के ही लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से बहुत सारे एंजाइटी, ट्रस्ट इशू, स्लीपलेस नाइट, हेल्थ इशू, पैनिक अटैक हो सकते हैं आपको। व्हील की एनर्जी क्यों है एंजल। व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे तो डेस्टाइन होता है जी, बट ये पर्सन तो भैया आपके हैं। आपको लगेगा कि शायद आपने रिश्ते को छोड़ दिया, आपसे ये रिश्ता चला गया है। एंजाइटी बहुत हावी रहेंगे आपके ऊपर। फुल मून का होता ही गाइस ऐसा कि अगर कोई बात बहुत बड़ी भी ना होना तो ये बात बहुत बड़ी लगने लगती है। और यहाँ पे अगर मन में शक आ गया तो हमें रस्सी भी सांप लगने लगती है। ये इस मेंटेलिटी की शायद आप शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे लगेगा शायद आपको कि जैसे कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। बट ना नहीं, आपको नहीं टेंशन लेना है। आपका तो रिकन्सिलेशन, रियूनियन अगर मैरिड नहीं है तो इस पर्सन के साथ हो जाएगा। ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपको, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो।
डेस्टाइन कनेक्शन है गाइज आपका तो रिकंसिलेशन होगा, कितनी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ वैंड्स जी, एक एक्शन होगी, कॉन्फिडेंस आप हो जाएंगे। हाँ, एंजाइटी के शिकार होंगे आप, ये भी बात उतनी ही सच है, बट मुझे लगता है आपके पर्सन आपको उतना भरोसा देंगे। सेवन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों है? अभी भी आपके पर्सन के बारे में इतना अच्छा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे सेवन ऑफ सोर्स को भी क्लेरिफाई करना है। ये चीट क्या होगा, चीटिंग क्या होगी जी? फोर ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ, रिश्ते में तो सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। बैलेंस, यहाँ पे भी टू ऑफ कप, यहाँ पे भी टू ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे टू ऑफ कॉइन्स जी। रिश्ते में बैलेंस बना लेंगे आपके पर्सन भी, और आप भी बना लेंगे। हाँ, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है या फिर इनकी वाइफ है, ऐसा कुछ है, और आपको पता है कि इस पर्सन आपके ऊपर इतना ध्यान देते हैं नहीं देते, हो सकता है यही ट्रस्ट इश्यू शायद आपको हो। हाँ, मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी, तो ये बात आपको सच में पैनिक अटैक दे सकती है, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके पर्सन का ध्यान आप ही के पास है, उनके एक्शन भी आप ही के पास है। आपकी मन में कंप्लेन ये है कि अगर आप हमारे पास है तो आपको ज़रूरत क्या है थर्ड पार्टी की? अब हाँ, ये तो सवाल मेरा भी रहता है, अगर आप इतना प्यार करते हो तो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों रहती है? अभी तो आपके पर्सन ही बता सकते जी। द वर्ल्ड का कार्ड है जी। ये मैंने बोला ना, आप इनके डेस्टिन कनेक्शन है, ऑलरेडी मैरिड है आप। आपको प्यार करेंगे ये पर्सन, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, प्यार बहुत करेंगे ये पर्सन, वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। फाइनेंस, जिस टावर मोमेंट बार बार आ रहा है, हाँ, क्योंकि लोग बहुत है आप दोनों की रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब ये पता नहीं ये लोग कहाँ से आ रहे हैं बार बार आप दोनों के रिश्ते में, बट ये लोग ना ये रिश्ता तोड़ने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे कौन लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पीछे पड़े कि जैसे कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। झगड़ा लगा के इनका काम नहीं बनता, तो ये ब्लैक मैजिक और ये सारी बातें भी करने में हिचकिचाते नहीं है। एट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? ऐसे कौन से दुश्मन पाल लिए आपने? एट ऑफ फ्रेंड्स एनर्जी क्यों है? जी, एम्परर एंड सेवन ऑफ कप। दोनों में से किसी कोई एक तो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन के ऊपर इनका ध्यान जाएगा। प्यार आपसे करेंगे, साथ आपके साथ रहेंगे, आपके साथ यूनियन करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट लाइफ का एक पोर्शन ऐसा भी है कि जहाँ पे ऑप्शन को भी तवज्जो दी जाएंगी, और इस बात के लिए आप जब भी इनसे बात करेंगे तो भाई ये तो ईगो में आ जाएंगे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जा आप भी उतना ही प्यार करते आपके पर्सन से, और आपके पर्सन भी करते, इतना तो मुझे पता चल चुका है जी। फाइव ऑफ सोर्ड्स जी, अप्रोच कब करेंगे पता है? झगड़ा करेंगे, इस तरह से आपको पेन दे के चले जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी बैठी नहीं लगाने के लिए, इसके लिए तो बैठी है। आपको छोड़ के जाए, आपको बर्डन दे के जाए, आपको अकेला करके जाए, आपसे झगड़ा हो, आपको पैनिक अटैक है, हेल्थ इशू है, थर्ड पार्टी और लोग तो कर रहे, और इसका कुछ इफेक्ट अगर होगा 10-10 पोर्टल के बाद, बट इसके बाद एक अप्रोच भी होगा, आप पेन में ही रहेंगे। हेल्थ इशू आपको होगी गाइस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप थोड़ा ना अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? अच्छा, सन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होगा जी, बदलाव होगा। इस पर्सन के थॉट प्रोसेस में, मेंटेलिटी में बदलाव होगा। सन को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, कुछ एंड कुछ स्टार्ट, और जो स्टार्ट होगी वह हैप्पीनेस लाने वाली है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल? दर्शन, देखिए यहाँ पे दर्शन आया, मैंने यही बोला ना, एंड देन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बदलाव आएगा। हाँ, बहुत मेजर बदलाव आएगा। टावर एंड डेथ दोनों आए हैं, तो सेपरेशन मोड अगर होगा भी, कुछ होगा भी गलत, बट उसके बाद जो आने वाला है पीरियड, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन के एक्शन उसके तुरंत बाद आपके ओर आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे कार्ड है, हाई प्रीस्टेस,
एक मैच्योरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप में, एक समझदारी आ रही है, एक विजडम आ रहा है, विश फुलफिल हो रही, सन एनर्जी उस सारी आपकी मनोकामना पूरी करने वाली है। सारे हेल्थ इश्यूज जाएंगे आपके रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी पर्सन सब कुछ जाएंगे। जो आप मांग रहे हैं ना, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप कॉइन्स की एनर्जी की है एंजल, आप मुझे लगता है हीलिंग एंड दैट कुछ तो करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली करेंगे। कौन है? ऐसा ही होता है गाइस, जब भी रीडिंग निकालो कोई ना कोई कॉल ही करता है। मैंने बोला है कॉल मत किया कीजिए। और टू ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप एंड देन एम्प्रेस। जी बैलेंस तो बना लेंगे ये पर्सन, पास से आपको छोड़ के अगर गए हैं जी, ये बात तो हो रही है कि थोड़ा सेपरेशन मोड मुझे दिख रहा है। हो सकता है मेंटल डिस्टेंस आ जाए, इमोशनल डिस्टेंस आ जाए, अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, और कहीं कहीं फिजिकल डिस्टेंस भी आ जाएगा, दूरियां हो जाएंगी कुछ बात के लिए, कुछ टाइम के लिए सेपरेशन मोड भी आ सकता है। बट इसके बाद मुझे लगता है आप जैसे कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मैंने बोली थी कि एक इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो रही है, इंट्यूटिव आप हो रहे हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे, हीलिंग करवा रहे, एनर्जी वर्कर आप, एनर्जी रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं, लाइट वर्कर आप बन चुके हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई हीलर बन चुका है या फिर खुद की हीलिंग कोई कहीं से करवा रहा है। इसके बाद आपके लाइफ में जो मैं देख रही हूँ वो लाइफ ऐसी पिकअप ही हो गई, आपकी एक शुरुआत हो रही है। यहाँ पे एम्प्रेस के एनर्जी में आप आ रहे हो, सब कुछ आपने जो कुछ भी खोया था, अपना रुतबा, मान सम्मान, स्टेटस, वैल्यू, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिल रहा है। एक रिश्ते की शुरुआत हो रही है। हो सकता है कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करिए, फॉरेन से कोई कनेक्शन आपको मिल रहा है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल, जी 7 ऑफ सोर्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ये पर्सन का ना बार बार आपको वेटिंग जोन में रखना, मुझे लगता है यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड आ रहे, तो शायद आप कमिटमेंट मांगते थे पर्सन से, या फिर मांग रहे हैं। और ये पर्सन कमिटमेंट के नाम के ऊपर जब भी बात आती तो ये आपको छोड़ के चला जाता है, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट ना दे, इसीलिए हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में कोई लोग हैं जो इस पर्सन को बहुत भड़काते हैं, आप दोनों में झगड़ा लगाते हैं, आप दोनों में दूरियां इसकी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक ये लोग सक्सेस भी हो जाते हैं, और ये पर्सन आपको वेटिंग जोन में रखते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ फिर से चीटिंग कर रहा है, या हैंग रख रहा है, या आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है। पर जबकि ये पर्सन क्या करेंगे ना, ये जो एनर्जी चल रही है, जो निगेटिविटी चल रही है, उसको रुकने की, इसको ख़त्म होने की वेट करेंगे, एक डिवाइन टाइम का वेट करेंगे। जैसे टाइम फेवरेबल आ जाएगा ये पर्सन इस रिश्ते में एक एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्स। जी हाँ, ये पर्सन आपको वेटिंग जोन में डालते हैं ना, तो ये बात तो अच्छी तो नहीं लगती आपको, यही आपके लिए चीटिंग हो जाती है। या फिर हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी जो इस पर्सन के लाइफ में है, उसके लिए आपको वेटिंग में रखेंगे, उसके लिए आपको कोई डिसीजन ना देंगे, जबकि बोलते हैं कि जस्टिस देंगे, बट जब देने की बात आती है तो ये पर्सन मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये सब पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब रिश्ता परमानेंटली तोड़ ताड़ के ये पर्सन भाग जाते हैं। ये एनर्जी आपके लिए दे जाते हैं, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, यही आपके लिए चीटिंग लगती है। ये अकेले रहते हैं आप, और आप एक डिटैचमेंट एनर्जी में आ जाते हैं, आप खुद फिर अपने आप को आइसोलेट करते, बहुत ही आप अपने आप के लिए कंजर्वेटिव बन जाते हैं, आप बिल्कुल भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते, आप इस पर्सन के लिए भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, एक एनर्जी आपकी हो जाएंगी। ये पर्सन हो सकता है अपने जो लोग इनको भड़का रहे, इनके ज़्यादा फेवर में आते हैं, और इनके ज़्यादा फेवर में आके कोई डिसीजन ये पर्सन लेते हैं, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। इससे हार्ट ब्रेक होगा आपका 10 पोर्टल में। 9 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यू आपको होंगे। ये पर्सन जी जैसे कि प्यार की एनर्जी, ये पर्सन आपको 20-30% देंगे, और 60-70% आपको पेन मिलेगा। बट ये पोर्टल की एनर्जी गाइस ये निकल जाती है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। वैसे मैं एनर्जी यहीं पे रैप करने वाली थी रीडिंग, बट मुझे लगता है कि मैं और एक क्वेश्चन इस रीडिंग में जोड़ दूँ कि फाइनल आउटकम आपकी रिलेशनशिप का क्या होगा, क्योंकि ये तो हो गई पोर्टल की एनर्जी। पोर्टल में हो सकता है आपके पर्सन इफेक्ट में आ जाएंगे, किसी के बातों में आ जाएंगे,
और थर्ड पार्टी अगर सच में इतनी चालाक है, इनकी सारी इमोशंस के साथ खेलने वाली पर्सन है, तो इसका भुगतान आपको शायद करना पड़े। बट अब मैं देखूंगी कि फाइनल आउटकम क्या होगा आपकी रिलेशनशिप का, क्योंकि अब ये जानना ज़रूरी है। डी आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, 10-10 पोर्टल एनर्जी के इफेक्ट के बाद इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा। यहाँ पे वैसे हीलिंग का कार्ड आया था, हीलिंग करने की सलाह दी जा रही है। इंट्यूटिवली आपको पता चल चुका है कि आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाएंगे और शायद काम भी करेंगे। जी नहीं, फाइनल आउटकम डरने की ज़रूरत नहीं जी। मैंने बोला ना, पोर्टल की एनर्जी है पर टेम्पररी है, पेन होगा यहाँ पे। 8 ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो इनको भी क्लेरिफाई करेंगे जी। जो आपको छोड़ के गए ना, वो आपको अपोलॉजी बार बार माफ़ी मांगती, फिर जाती क्यों है जी। हाई प्रिस्टेस, मुझे लगता है आपको पता है, इंट्यूशन हो चुकी है आपके। हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी एनर्जी आ गई। चलो, एक डेक से उछल उछल के कार्ड नीचे गिरते हैं। पेन का शायद एंड हो जाएगा, क्योंकि विक्ट्री भी आई है। पेनफुल साइकिल एंड, हाँ यस, एंड ही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है बाद में। यस, लवर, रिकंसिलेशन, रीयूनियन जी। छोड़ के नहीं जाएंगे ये कहीं आपको, ये आपको लेट गो भी नहीं करेंगे, बस टाइम का वेट कर रहे हैं। सिचुएशन आपके पर्सन के भी मुझे लगता है बस में नहीं है। हाँ, अकेलापन लगेगा आपको, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो इसमें तो हो जाएगी, इसमें तो बात अच्छी हो जाएगी, जो मैनिफेस्ट करे वो मिल जाएगा। कमिटमेंट के लिए कोई वेट कर रहा है यहाँ पे, पर्सन आ जाएंगे, इनसे आपको एश्योरेंस मिल जाएगा, बट कमिटमेंट मिलेगी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। ऑलरेडी मैरिड है तो उस रिश्ते में मुझे सुधार आता हुआ दिख रहा है, उस रिश्ते में मुझे सब हैप्पीनेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कोई बात नहीं है, बट कोई कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा और रुकना पड़ेगा। 3 to 4 मंथ्स आपको शायद रुकना पड़े। अब मैं शॉर्ट में देख लेती हूँ यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी की है एंजल। जी, विश फुलफिलमेंट होगी आपकी। सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं आप। यस, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो जाएगी। जहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली हो रही है गाइस, कोई नॉलेज, कोई गेन आपको मिल रहा है। टेंटर पोर्टल में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, अध्यात्म से, ईश्वर से जुड़ने वाले हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आपसे होने वाला है। यहाँ पे यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, सक्सेसफुल आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये पर्सन जी, डरने की बात नहीं, जो गया था उसके आने की एनर्जी है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। ये सन आ गया, बार बार सन भी आ रहा है आपकी एनर्जी में, और मैं खुश हो रही हूँ। क्विकली आएंगे, पोर्टल की एनर्जी इफेक्ट खत्म होने के बाद क्विकली आएंगे। यस, वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार, अबेंडेंस, सब कुछ देते हुए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल? तो आपको क्या है समझ में, इसलिए मैंने निकाली, परेशान होना नहीं है, डरना नहीं है, इसीलिए मैंने आउटकम भी निकाल दिया है। क्योंकि पोर्टल का इफेक्ट ये टेम्परेरी रहेगा, इसके बाद ये हट जाएगा। हटने के बाद आपके रिश्ते में आएगा, धीरज से, धैर्य से काम आपको लेना है। ये पर्सन आ जाएंगे अपने हाई प्रिस्टेस के साथ। जी, 5 पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी यहाँ पे, 7 ऑफ जी है। इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है। अभी ये ऑप्शंस ना मुझे क्या लग रही है जी, अगर मैरिड है आपको पता है तो शायद आपको भी आदत है ऐसे रिश्ते की, और अगर मैरिड नहीं है तो बहुत सारा वर्क, शायद काम का प्रेशर हो सकता है। इस पर्सन को काम की वजह से दूर जाना पड़ेगा। ये मुझे बार बार नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, डील है, या फिर कोई जॉब मिल रही है जिसकी वजह से इसको शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस स्टेबल करना है। अभी आपके पर्सन का फाइनेंस इतना स्टेबल नहीं है, और फाइनेंस में स्टेबिलिटी लाने के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन को जाना पड़ेगा। एक विक्टोरियस इनके अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ से इनको इनके लाइफ को एक बोलते सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्सन को मिल सकती है, और वहाँ पे ये पर्सन जा सकते हैं। और ये बात एक भी है कि हो सकता है अपने लाइफ में इतने ऑप्शंस है, इनको फुलफिल करने में इस पर्सन का ध्यान जाए। हो सकता है अकेलापन यही मिले आपको। जी,
10 ऑफ सोर्स जी, ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको घोस्ट करेंगे, बातें आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये पर्सन ऑप्शंस में शायद हो सकते हैं कि एंगेज रहेंगे। इस बात को लेके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपको रहेंगे। ट्रस्ट इश्यू आपकी खुद से ज़्यादा आ रहे हैं मुझे यहाँ पे आप जी, बट फैमिली में शुरुआत तो होंगी गाइस। रिलेशनशिप में एक अच्छी शुरुआत मुझे हो रही है। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? लवर की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, अप डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, बट ये डेस्टाइन है। आई डोंट नो यूनियन कैसा होगा ये, बट अगर डेस्टिनी के हाथ में कनेक्शन है तो डेस्टिनी कुछ ना कुछ करेंगे। इतना मुझे डेस्टिनी पे ट्रस्ट तो हमेशा रहता है। 3 ऑफ पैंट्स जी, थोड़े वेटिंग जोन में ये पर्सन जाएंगे, थोड़ा उनको जाना पड़ेगा, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है काम ही हो। जस्टिस, लेट गो नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, जस्टिस देंगे ये पर्सन। आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत संभाल के रखेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। आपको बस ट्रस्ट रखना है अपने पर्सन के ऊपर। इनको ज़्यादा आपको आड़े हाथ नहीं लेना है। आपको भी पता है इस पर्सन के लाइफ में बातें इतनी आसान नहीं है, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। आपको भी अपनी ओर से थोड़ा इनको लेके अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बढ़ानी होगी, यही मुझे लग रहा है। पोर्टल की एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, इसकी वजह से आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी पिकअप हो सकती है, बट ये टेम्पररी रहेंगी। अंत में आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइड करेंगे? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, सॉरी आर्कएंजल रफाइल, हमें माइकल की बोले, सॉरी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज गाइड। यस, यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। आप हीलिंग बहुत बोला जा रहा है, नेचुरली हीलिंग कीजिएगा। इस बहुत सारे रहते हैं सिंगिंग, डांसिंग, यहाँ पे ईश्वर का ध्यान भी एक अपने आप में बहुत अच्छी हीलिंग है। मंत्र सुनिए, होम हेल्प। मुझे जब स्ट्रेस होता है गाइज, मैं काम बहुत करती हूँ। स्ट्रेस होने के बाद काम में बहुत एक्सपेक्ट मिरेकल, इस हीलिंग कीजिए। मिरेकल मैंने तब भी बोला था कि जब आप हीलिंग करेंगे ना, तब मैंने बोला था एम्प्रेस एंड नाइन ऑफ पेंटेकल्स सब आ जाएगा। आपको इंट्यूटिवली पता है कि आपको हीलिंग करवानी चाहिए या फिर करनी चाहिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है अगर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज, आप खुद की हीलिंग खुद करें तो वो और ज़्यादा फायदेमंद होती है। स्टे पॉजिटिव, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैंने अभी बोला आपको पोर्टल का इफेक्ट थोड़ा हेवी हो सकता है। अनकंडीशनल जॉय जी, खुद को खुश करने में रखिए। जिस स्ट्रेस रिलीफ के लिए जाइए कहीं और मसाज वगैरह करके आइए। ये अच्छे स्ट्रेस रिलीफ होता है। कॉल अपॉन आर्कएंजल रफाइल फॉर हेल्प, ये आपको बोलना है। आर्कएंजल रफाइल को कॉल करना है हमेशा, ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएंगे। सन लाइट अगेन, बॉटम ऑफ द डेक, सब कुछ खत्म आ गया, सब कुछ फेवर में यहाँ पे भी बोला जा रहा है जी। हीलिंग कीजिए। तो ये थी गाइज, ये मेरी सेकंड वीडियो। कैसी लगी आपको बोलना है। आपको मैंने बोल दिया है कि टेंटर पाउडर का इफेक्ट और इसका फाइनल आउटकम क्या है। आर्कएंजल रफाइल के मैंने मैसेज भी आपको दे दिए। होप यू गाइज आपको रीडिंग बड़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जुड़े रहना, चैनल को अपना प्यार देते रहना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, टेक केयर, लव यू ऑल।